इजरायल बीते कई महीनों से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायल के ताजा हमले में लेबनान में 40 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने ये हवाई हमले कल लेबनान की राजधानी बेरूत में की। इस हमले में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले लेबनान के तटीय शहर टायर में इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल बीते कई महीनों से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और मामले में अपडेट है। इजरायल के ताजा हमले में लेबनान में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने यह हवाई हमले लेबनान की राजधानी बेरूत में की है और बताया जा रहा है कि हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले लेबनान के तटीय शहर टायर में भी इजरायल ने हमला किया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं क्या है इस मामले में अपडेट। तस्वीरें भयावह नजर आ रही। ये देखिए, कल यानी कि शनिवार को अलग अलग हमलों में, इजरायल के हमलों में जो है वो काफी तादाद में आम लोगों की मौत हुई है। ये लेबनान में भी मौत हुई है और दूसरी तरफ गाजा में भी जो है वो हमला किया गया है, जहां की 44 लोगों की मौत हुई है। लेबनान के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे जो दाइये इलाके हैं जहां पे लगातार जो इजरायल है वो बमबारी कर रहा है, वहां से जो है वो कई लोगों की मारे जाने की खबर आई है, जो कि सिविलियंस हैं। दूसरी तरफ जो गाजा अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि अल-मवासी के इलाके में एक हमला किया गया इजरायल की तरफ से, जिसमें प्लेग्राउंड में खेल रहे बच्चे जो हैं उसकी जद में आए हैं और उनकी मौत हुई है। कुल 44 लोगों की वहां पर मौत हुई है। अल-मवासी वो इलाका है जहां पर जिसको कि इजरायल ने सेफ जोन घोषित किया था और गाजा के अलग अलग इलाकों से जब उसने लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को कहा था, तो अल-मवासी इलाके को ही उसने सेफ जोन घोषित करके वहां लोगों को जाने को कहा था। और जब लोग वहां पे लाखों की तादाद में शेल्टर्स में हैं, टेंट्स में हैं, तो वहां जो है वो हमला किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर हमले को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कोई टारगेट पे नहीं था, कोई ऐसी सटीक सूचना नहीं थी इजरायल के पास कि वहां पे कोई हमास का कमांडर या कोई उसका जो कोई ठिकाना जो है वहां पर है। उसके बावजूद ये हमला किया गया और अब तक जो है इस तरह के हमलों में 43,550 लोगों की मौत हो गई है। ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दी जा रही है। तो गाजा पे लगातार इजरायल के हमले जारी हैं। दूसरी तरफ लेबनान में भी वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना कर हमले कर रहा है, लेकिन उसकी जद में आम लोग भी आ रहे हैं। और दुनिया की जो कोशिश है, कई देशों की जो कोशिश है कि एक सीज फायर हो, वो न सिर्फ गाजा में हो बल्कि लेबनान और इजरायल के बीच भी एक राजनीतिक जो है सहमति बने, ताकि इस तरह के अटैक्स को रोका जा सके। लेकिन इजरायल अपनी तरफ से हमलों को रोकने को तैयार नहीं है, ना हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना कर या हिजबुल्लाह को निशाना कर या फिर गाजा में जहां उसको अभी भी लगता है कि हमास को खत्म किया जाना बाकी है। बिल्कुल, आपने जैसा जिक्र किया, इस मामले पर अलग अलग देशों की तरफ से भी कई बयान सामने आए और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले तक कई बातें कही जा रही थी। तो क्या इस मामले पर लग रहा है, क्या दोनों देशों के बीच या और भी देशों के तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उससे कुछ असर इस मामले पर पड़ सकता है? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अभी राष्ट्रपति इलेक्ट हैं, 20 जनवरी को वो पदभार संभालेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके पहले से ही कोशिशें जो है वो शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी बयानों में कहा कि वो राष्ट्रपति होते तो गाजा इजरायल का युद्ध होता ही नहीं। अब जबकि वो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और जल्द ही पदभार लेंगे, तो ये माना जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट की जो उनकी नीति है कुछ इस तरह की होगी जिस पर ईरान पे ज्यादा दबाव डाला जाए और ईरान से जो हुती, हमास या हिजबुल्लाह को जो मदद मिलती है उसको रोका जाए और फिर इस तरीके से एक ऐसी स्थिति तक पहुंचा जाए जहां इजरायल जो है वो अपने हमले बंद करे। तो ये सब देखे जाने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जितने भी तरह के दबाव इजरायल पे डाले गए, खासतौर पे गाजा में हमले रोकने के लिए, वहां पे एक लॉन्ग टर्म सीज फायर के लिए इजरायल ने उसको नहीं माना है। जो एक लेटेस्ट फॉर्मूला था, इसमें 4 हफ्ते का सीज फायर होना था और 10 कैप्टिव को रिहा किया जाना था। तो शॉर्ट टर्म जो सीज फायर है उसके लिए हमास की तरफ से मना कर दिया गया और लॉन्ग टर्म सीज फायर के लिए जो है वो इजरायल की तरफ से मना किया जाता रहा है। तो अब इन सब के बीच क्या एक सिनेरियो बनकर निकलता है, अमेरिकी पॉलिसी जो है वो किस तरह से यहाँ बदलती है, क्या नेतन्याहू पर
जो है वो ट्रंप दबाव डालते हैं। हालांकि जो ट्रंप हैं वो नेतन्याहू के अच्छे दोस्त और इजराइल के ज्यादा मजबूत दोस्त माने जाते हैं। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी मदद की है इजराइल की, और इसी वजह से वो इस वॉर में जो है वो इतना आगे तक आया है। तो देखना होगा कि बदली हुई परिस्थिति में क्या कुछ बदलता है, और कैसे चाहे वो लेबनान और इजराइल के बीच एक शांति सहमति की बात हो या फिर गाजा में युद्ध रोकने की बात हो, कैसे उस स्थिति तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे मिलेंगे आपसे।